नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी कि हम इस बार देखेंगे सिलेबस और बुक के बारे में आपको बताऊंगा। तो एमपी के लिए हम बुक देखेंगे और जहाँ तक है आयोग ने उसे 10 यूनिटों में बांटा है पूरा सिलेबस। तो अगर हम बात करें सिलेबस के साथ साथ हम बुकों के बारे में बात करेंगे कि किस यूनिट के लिए कौन सी बुक चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट आती है मध्य प्रदेश एमपी। एमपी में पहली यूनिट है इतिहास, जिसमें हिस्ट्री, संस्कृति और साहित्य। ये 3 तरीके इस यूनिट में है, 3 चीज़ें। तो मैं एमपी के लिए आपको बुक बता देता हूँ। एमपी के लिए आपको बुक चाहिए, सबसे पहले तो आपको परीक्षा धाम। एक्चुअली परीक्षा धाम से ये है कि एक बुक आती है परीक्षा धाम करके, और भी बुकें मिल जाएगी, लेकिन मैं जो बुकें बता रहा हूँ वो आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नोट्स है और इसमें जो लिखावट है ये बहुत आसान तरीके से दी हुई है और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर लेंगे। इसलिए एमपी के लिए आपको एक बुक परीक्षा धाम चाहिए, आप ले लीजिएगा। इसके अलावा आप एक मुकेश महेश्वरी करके जो सर की आती है एक बुक, मैं बुकों की पिक आपको लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं। और यही बुक आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। अगर आप गांव में हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप शहर में हो या फिर आप शहरी इलाके में रह रहे हो, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप मार्केट में जाके इनको ख़रीद सकते हैं। तो पहली बुक है परीक्षा धाम, एमपी के लिए लेनी है। दूसरी बुक है मुकेश महेश्वरी जी की। एक्चुअली में इस बुक में आपको ब्रीफली दे रखा है, तो आप उसको है ना और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, ज्ञान संपदा। आपको ये बुक लोगे तो आपको और अच्छे से डिटेल से आपको इसमें चीज़ें बताई गई है। इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। आपको प्राचीन इतिहास दे रखा है, इसमें मध्य इतिहास वो भी दे रखा है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जो 10वीं यूनिट है आयोग की, जिसमें आयोग दिए हुए हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो आपको ये बुक भी लेनी है। आपको एमपी के लिए मैंने 3 बुकें बताई है, मुकेश महेश्वरी, परीक्षा धाम और एक ज्ञान संपदा। ये आपको 3 बुकें लेनी है। दूसरी यूनिट आती है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास के लिए आपको लूसेंट में वैसे तो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और लूसेंट मिल जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लूसेंट मेरे पास बुक रखी हुई है, आपको लूसेंट लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लूसेंट करके बुक आती है, आपको ये लेनी है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये बुक लेने का ये है कि आपको एक मोटी मोटी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, और लूसेंट में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको लूसेंट तो लेनी है। इसमें से आपका बहुत सही चीज़ें कवर हो जाती है, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी चीज़ें दे रखी है और आपको लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं होगा। मैंने एक आपको बुक बताई थी परीक्षा धाम, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको किस तरीके से बुक आती है। एक परीक्षा धाम करके इस तरीके की बुक आएगी, तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसको ले सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो, मिल जाएगी आपको। इसके अलावा एक मुकेश महेश्वरी जी की बुक है, तो ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी एमपी के लिए। इसके अलावा ज्ञान संपदा जो मैंने बताई थी, एक ज्ञान संपदा करके एक बुक आती है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की याली, तो आपको ये बुक भी ले लेनी है एमपी के लिए। इतनी 3 बुकों में आपका एमपी कवर हो जाएगा, गारंटी मानिए। इन 3 बुकों से आप पढ़ेंगे तो आपका एमपी पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरी हमने इतिहास की बात करी है, भारत के इतिहास की, तो
लूसेंट से वैसे काम चल जाएगा। अगर लूसेंट के अलावा भी आपको चाहिए तो आपको एन सी आर टी साल ले सकते हो आप करके बुक आती है महेश वर्णवाल की, तो आप वो ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वो नहीं चाहिए तो दृष्टि की इतिहास की आप बुक ले सकते हो, दृष्टि। या फिर अभी एक और नई बुक आ रही है मार्केट में, आई एस निर्माण इतिहास की, आप उससे ले सकते हो। और अगर आप ले लोगे तो अच्छा है, क्योंकि वो अगर आप ले लोगे इनमें से कोई सी भी तो आपको मेंस में भी वो काम आ जाएगी, और मेंस में आपको दूसरी बुकें लेनी भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप है ना, मेरे ख्याल से आप ले लीजिए अगर आप ले सकते हो तो, या तो फिर आप लूसेंट से काम चला सकते हो। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब ज्योग्राफी के लिए आपको बुक चाहिए रहेगी, वैसे तो लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर लेनी है तो आप में क्या बोलते हैं उसे, एन सी आर टी सार मैंने जो बताया आपको वो ले सकते हो, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पॉलिटी, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है, आता ही आता है। और आपको क्या बोलते हैं इसे, पॉलिटी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही डीपली और बहुत बड़ा है। आपको बहुत सारे इसमें अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे, अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रपति हुआ, संवैधानिक व्यवस्था आती है, राजकीय अर्थव्यवस्था आती है। तो ये बुक आपको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की आपको बुक लेनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से उसका नया एडिशन लीजिएगा तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। और वो बुक को लेनी है और पढ़ना ही है, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है और आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा भारत का संवैधानिक प्रशासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, ये आपको उस चीज़ें में मिल जाएगी, या तो फिर आप वो लूसेंट में मिल जाएगी चीज़ें, वो नहीं तो आप कर सकते हो, आप दे सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा यूनिट 9, यूनिट 7, 8, 9 और 10। यूनिट 7, 8, 9, 10 7 है विज्ञान और पर्यावरण। विज्ञान और पर्यावरण के लिए आपको मेरे ख्याल से एक बुक आती है, पर्यावरण घटना चक्र। पर्यावरण घटना चक्र करके एक बुक आती है, तो अगर आप वो ले लेते हो, जैसे मार्केट में मिल जाएगी, अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी, तो आप उससे पर्यावरण और विज्ञान आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा उसके अलावा एक कंप्यूटर की बुक लेनी है आपको, वो आएंगे हम आगे। इसके अलावा आपको जीके के लिए मैंने आपको बता दी है, एक लूसेंट आपको जीएस के लिए लेनी ही लेनी है, लूसेंट तो आप मस्ट ले लीजिए उसे। इसके अलावा अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि एमपी इंडिया, एमपी भारत और वर्ल्ड, ये तीनों कवर हो जाते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन सामने वाला देगा, अगर देता है, मान लीजिए एमपी के बारे में देता है, तो करंट अफेयर से वो कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है या फिर आ जाएगा। तो आपको करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी बुक आती है। स्पीडी करके एक बुक आती है, वो आप वैसे तो वो है ना मंथली भी आती है, लेकिन आप मंथली बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि मंथली आप बार बार लेनी पड़ेगी। अभी दिसंबर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इस समय तक एक ईयरली करके बुक आ गई होगी स्पीडी की। वो जनवरी से दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर देता है, और थोड़ी सी आती है, अच्छी आती है, तो आप उसे ले लीजिएगा। अगर आप ले लोगे तो और भी दूसरी एग्ज़ामों में आपको काम आ जाएगा। और करंट अफेयर तो चाहिए ही चाहिए आपको। इसके अलावा एक और करंट अफेयर के लिए बुक आपकी रहेगी, प्रौद्योगिक निर्माण, प्रौद्योगिक दर्पण, प्रतियोगी दर्पण करके आती है एक, वो भी आपको लेनी है। वार्षिक लेनी है आपको, ईयरली लेनी है, मंथली मत लीजिए। अगर आपको मंथली नहीं मिल रही है तो आप हाफ मंथली करके भी ले सकते हैं, 6 मंथ का, जिसमें करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा एक निर्माण करके आती है, आप निर्माण ले सकते हो। इसके अलावा एमपी घटना चक्र करके एक और आती है, यादें, तो आप मेरे ख्याल से वो भी एक बुक ले सकते हो। अगर आपको अभी मिल रही है तो ठीक है, अगर आपको अभी वो ईयरली नहीं मिल रही है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, हो सकता है 15 दिन या 1 महीने बाद वो आ जाएगी।
तो आप तब ले सकते हो। अभी आपके पास MP करंट के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप करंट आराम से कर सकते हो। तो कम से कम एक बुक ले लीजिए आप, स्पीडी आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो MP के लिए आप स्पीडी तो ले लीजिए। तो MP के लिए और MP सॉरी करंट अफेयर के लिए स्पीडी ले लीजिए। इसके अलावा अगला है सूचना और प्रौद्योगिकी। ये इसके लिए मैंने आपको बुक बताई है। तो इसमें आप पुणेकर की एक बुक आती है सर की। आप पुणेकर के क्या बोलते हैं, सूचना और संचार औद्योगिक के लिए पुणेकर सर की एक बुक आती है, आप उसे ले सकते हो। और उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है परीक्षा मंथन, तो परीक्षा मंथन आप कंप्यूटर के लिए बुक आती है और आती है। तो कंप्यूटर से वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अगर इस बार हम देखें तो आपने अगर पेपर दिया हो तो एक क्वेश्चन था बिट के लिए, आपको एक बिट का क्वेश्चन आया था, वो सीधे सीधे से आपको कंप्यूटर का परीक्षा मंथन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं तो आपको वो मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं। इसके अलावा पुणे करके आती है यूनिट 6, 7, 8 नहीं सॉरी 7, 8, 9 और 10 के लिए आप ले सकते हैं। आयोग आपका वैसे तो परीक्षा मंथन ज्ञान संपदा में आपको आयोग मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सिर्फ अलग से लेना चाहते हैं, आयोग के बारे में पढ़ना चाहते हो, और आयोग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम पिछली बार हम पिछले साल से आयोग स्टार्ट हुआ, एक यूनिट अलग से आयोग के लिए दे रखी है, और वो सारी आयोग उसमें आते हैं। संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं जो भी है राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर, वो सारी आती है। इस बार क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे आए थे, क्योंकि पहले ऐसा था, पहले ST SC एक्ट आते थे तो उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब वो आयोग ने हटा दिया है उन चीज़ों को, और उन्होंने एक नई यूनिट लेके आए हैं आयोग की। तो आयोग के लिए आप या तो ज्ञान संपदा में पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर अलग से लेनी है तो पुणेकर की एक आयोग की एक अलग सी बुक आती है, अब वो ले सकते हो। इसके अलावा अगला है राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक और संविधायिक संस्थाएं। तो ये तो वो उसमें आ जाएगा, आप आयोग में पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने बुकें बता दी है। MP के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। MP के लिए आपको मुकेश महेश्वरी लेनी है, परीक्षा राम लेनी है और ज्ञान संपदा लेनी है। यूनिट 6 के लिए आपको M लक्ष्मीकांत की बुक चाहिए। भारत का इतिहास के लिए आपको मैंने बताया है दृष्टि या निर्माण, आप दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो, सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। इसके अलावा भारत का भूगोल आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, लूसेंट में इनफ है। हाँ, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी, इनफ है आपके तैयारी, आप पढ़ सकते हो, तो आपका फ्री में आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा राज्य संवैधानिक व्यवस्था आपको MP में मिल जाएगी। MP आप पढ़ोगे तो MP में आप मिल जाएगी। करंट अफेयर पे आप ध्यान रखें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको मान लीजिए कि करंट अफेयर ही आपको इस एग्ज़ाम में निकल आएगा, तो करंट अफेयर पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। करंट अफेयर हो सकता है तो करंट आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बुक बता दी है, M लक्ष्मीकांत आपको लेनी है, वो ले सकते हो। इसके अलावा GS के लिए लूसेंट है ही सरी सफिशिएंट है, लूसेंट आप पढ़िए। लूसेंट तो आप ऐसा कर लीजिए कि घोट लीजिए, उसको दिमाग में फिट कर लीजिए। लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लूसेंट के बिना आपका काम नहीं होगा। लूसेंट तो बोलते हैं कि लूसेंट बेस तैयार करता है, लूसेंट आप पढ़ लीजिए, लूसेंट आप लेके रख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, जितनी बार पढ़ सकते हो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा हमने बात करी है करंट अफेयर की, बात कर ली, मैंने बता दी है स्पीडी, घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण, ये 3 बुक आपको लेनी है। ईयरली लेनी है, वार्षिक लेनी है, आप मंथली मत लीजिएगा, वार्षिक लीजिएगा, सफिशिएंट है। इसके अलावा अब एक और बुक है, एक और चीज़ है कि ये सब तो ठीक है आप पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन अब पढ़ने के अलावा आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। आप नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ में आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और नोट्स के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स आपको ही काम आएंगे। क्योंकि ऐसा है, आप दूसरे के नोट्स पे भरोसा रखोगे तो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, कौन किस तरीके से लिखता है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए।
और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है बुक के अलावा आपको अ, हाँ, बुक के अलावा आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना आप काम नहीं चलेगा। आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए। मैं ऑब्जेक्ट के लिए आपके बुक बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट के लिए आप पुणे करके ऑब्जेक्टिव ले आइए। एमपी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बुक रखी होगी शायद से कहीं पर। हाँ, ये रही। आपको इस तरह की बुक आएगी, ये पुणे करकी, जो मध्य प्रदेश एमपी के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर देगी, और आपको ये बुक लेनी है। इसके अलावा एक और बुक आएगी आपको, लूसेंट के लिए एक बुक आएगी। लूसेंट के लिए भी आप एक जो ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, जो बुक आएगी। अब लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक ले लीजिए, उसको लगाइए, इसमें पढ़िए, लूसेंट में से ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप पढ़िए, लगाइए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप जितने ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जितना लगा सकते हो आप लगाइए। ऑब्जेक्टिव तो आपको लगाना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक आप नहीं लगाओगे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट की बुक चाहिए। इसके अलावा एक बुक और आती है, प्रश्नोत्तर मल्लिका, अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत 14,000। मैं बता देता हूँ, ये बुक आती है। आपको ये बुक भी लेनी है, आप ले लीजिएगा। और मेरे ख्याल से 3 बुक सफिशिएंट है ऑब्जेक्ट के लिए। या तो एक घटना चक्र करके ऑब्जेक्टिव आती है, घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव आती है। और मेरे ख्याल से हाँ, आप करंट में अगर ले रहे हो ऑब्जेक्टिव, सॉरी मैं एक बार जो बता देता हूँ कि करंट में अगर ऑब्जेक्टिव के लिए करंट के लिए आप ले रहे हो कोई सी बुक, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे पीछे, वो ऑब्जेक्टिव आपको लेनी है। अगर, क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव आपको लेना ही लेना है। ये बुकें आपकी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से बुकें मैंने आपको बता दी। ऑब्जेक्ट के लिए 3 बुकें हैं, पुणेकर की ऑब्जेक्टिव लेनी है आपको। इसके अलावा लूसेंट की एक बुक लेनी है, और उसके अलावा एक अरिहंत एक और ऑब्जेक्टिव रहेगी। तो इनफ है हमारे लिए, 3 ऑब्जेक्टिव की बुक इनफ है। बाकी हम और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और लगा लेंगे। वैसे इतने से तो आप काम हो जाएगा। बट इसके अलावा आप, हो सकता है आपको अगर ऑब्जेक्टिव मिलते हैं कहीं से, या फिर कई टेस्ट सीरीज़ मिलती है, तो आप ले लीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। क्योंकि उससे फ़ायदा आपको ये है कि आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपने क्या पढ़ा है, आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो ऑब्जेक्टिव तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि पढ़ने के बाद में आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। इसके अलावा इसमें जो फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो लूसेंट से आपको मिल जाएगा, लूसेंट में आपको कवर हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत ही पूछते ज़्यादातर, नॉर्मली इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है फिजिक्स से या केमिस्ट्री। एक नॉर्मली डेफिनेशन पूछते हैं, तो आप वो हम हो सकता है हमारे लूसेंट से हम कवर हो जाएगी ये चीज़ें, और हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम बढ़ते जाएंगे, अगर साथ में अगर हमें इम्पोर्टेंट लगा तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, मैंने जो चीज़ें बताई है आपको, तो वो चीज़ें आपको करना ही करना है। बुकें लेनी है, जितनी जल्दी हो सके आप ले लीजिए। अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई सी बुक, मैंने जो लिस्ट बताई है, अगर उसमें से कुछ बुक नहीं है, तो आप वो बुक ले लीजिए, ये तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है, तो भाई आप पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम बहुत कम बचा है। क्योंकि प्री में ही हमारा इतना टाइम हो जाएगा, मेंस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। हम मेंस कब करेंगे? इसीलिए हम साथ में मेंस करते रहेंगे। और मैंने जो जो बुकें बताई है आपको अभी, वो सिर्फ प्री के लिए। उसमें मेंस का काम हो सकता है, आप मेंस में हो सकता है हमें बहुत सारी बुकें और बहुत सारी चीज़ें, हम एमपी हमारा मेंस के लिए काम में आ जाएगा। और इसके अलावा हम हिस्ट्री के लिए जो बुक ला रही है, वो हम पेपर फर्स्ट के लिए हमारे पास हिस्ट्री के लिए इनफ हो जाएगी। उसके अलावा हम मेंस के लिए बात करेंगे, बट अभी हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि हम प्री के पे ज़्यादा फोकस करें, और प्री ही हमारी वो रहेगी। मैं साथ में आपको बताते चलूँगा, मेंस के लिए हम कवर करते चलेंगे, मेंस भी हम चलेंगे, प्री भी लेके चलेंगे। तो मेंस प्री हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा प्री के लिए ऊपर रहेगा, क्योंकि इस बार हमको प्री निकालना है, और निकालना ही निकालना है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, तो भाई तैयारी शुरू कर दो, मेरे भाई बहनों जो भी हो।
आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बिना पढ़ाई और बिना उसके कुछ नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अगर आपके सामने चाय रखी है तो जब तक आप उसे पियोगे नहीं, उठाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो आप कोई मतलब नहीं है, वो चाय ठंडी हो जाएगी। गरम गरम चाय पीने में ही मज़ा है। तो आप एक चाय की तरह रखिए, उसे पीना है, पढ़ना है और एग्ज़ाम क्लियर करनी है। क्योंकि लोग आपको तभी पूछते हैं जब आप कुछ होते हो, बिना कुछ हुए तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए पढ़ना ज़रूर। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, पीस से निकालना चाहते हो, तो मेहनत करना शुरू कर दूँ। अभी तक आपने मेहनत अगर शुरू नहीं करी है तो कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। आयोग हो सकता है एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, क्योंकि अब जहाँ तक है कोविड की सिचुएशन इतनी नहीं रही है, डोज लग चुका है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हम एक्सटेंड हो जाएगी एग्ज़ाम या फिर नहीं होगी, तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि इतना इंतज़ार तो हमने किया हुआ है और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे करके हम कब तक इंतज़ार नहीं करेंगे। पढ़ना तो हमें कभी भी पड़ेगा। तो अगर हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इससे अच्छा हम आज से स्टार्ट कर ले पढ़ाई, तो अच्छा है हमारे लिए। और अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ही हम निकल पाएंगे, अन्यथा बुक रखी है तो रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। बुक रखी रहेगी, धूल खाएगी, चूहे खाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 4 महीने हैं हमें, एग्ज़ाम है, पोस्ट उठानी है तो पढ़ना है। बाकी हम बात करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे हम एक पाठ्यक्रम बनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कब, क्यों, कैसे, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है। हमने बात कर ली है सिलेबस के और बुक के लिए। तो आप ये बुक ले आइए, जब जितनी जल्दी हो सके आप ले आइए, रख लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बात करेंगे एक नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें।